मिफ्ता साहब, बजट जो है वो बार बार डिले हो रहा है। सुना है कोई बड़ी मुशावरत हो रही है, पीपल्स पार्टी को अवाम के हकूक़ के लिए स्टैंड लिए खड़ी हुई है और नून लीग उनको समझा रही है कि हम भी अवाम के स्टैंड के लिए खड़े हैं। वफाक सारा जो टैक्स की वसूली है वो सूबे ले जाते हैं, हमने कुछ बैलेंस करके चलना है। वफाक पे बड़ा बोझ है अवाम की भलाई का। तो वो एक बड़ी इंटेलेक्चुअल डिबेट चल रही है हमारे सदर में, इसलिए शायद बजट डिले हो रहा है। आप बताइए कि इतनी इतनी अवामी हुकूमतें यहाँ मौजूद हैं, तो बजट से हम जब आएगा तो क्या अच्छाई और क्या एक्सपेक्ट करेंगे हम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान भाई, 5 साल से ये 5वां बजट होगा। पांचवा माशाल्लाह, भुट्टो साहब के बाद पहली दफ़ा 4 साल से शहबाज साहब हुक्मरानी में हैं। पहले साल मनफी ग्रोथ हुई थी, उसके 2 साल तक 2.5% हुई है। पिछले साल ये कहते हैं कि 3.5% हुई है और उस पर कुछ लोगों को लिखने वालों को, अली खिज़र को, शहबाज राना वगैरह को शक है, लेकिन बहरहाल चलें ये मान लेते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में जो आपस में मुज़ाकरात हो रहे थे अवाम के लिए जो मरे जा रहे हैं दिल में, ये आप सिर्फ तंजिया कह रहे हैं, ये राना साहब इसको सच समझ लेंगे, इसलिए मैं अवाम के लिए ये आपकी तस्दीक कर दूं कि ये सिर्फ बंदर बाट पे, जिसको कहते हैं अगर एक आम समाज में, कि सूबे को कितना मिलेगा, वफाक को कितना मिलेगा। ना पीपल्स पार्टी ने कोई बात की कि सैलरी क्लास वालों को रिलीफ दें, ना पीपल्स पार्टी ने कोई बात की कि यार बच्चों के दूध पे सेल टैक्स लगा दिया है, थोड़ी सी रहम कर लो। ना मुस्लिम लीग ने कहा कि यार आप थोड़ा सा अगर छोड़ दें प्रोवेंशल उसमें तो हम जो है वो लेवी कम कर देंगे पेट्रोल की। ना मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हम कोई कॉर्पोरेट टैक्स कम कर देंगे। तो ये जो बात थी, ये 2 सियासी लीडरान की आपस में थी और ज़ाहिर है बड़ा तनाज़ा था, और ये आपस में था कि तुम्हें क्या मिलेगा और मुझे क्या मिलेगा। इसमें कामरान शाहिद की कोई बात नहीं हुई। कामरान शाहिद की सैलरी से टैक्स करता रहेगा। कामरान शाहिद तो चलो साहिब सरबत है, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर टैक्स करता है। जो बच्चा रोज़ सुबह मोटरसाइकिल पे 1 लीटर पेट्रोल भराता है और नौकरी पे निकलता है, उससे हम 150 रुपये रोज़ सुबह टैक्स ले लेते हैं, 4,500 रुपये महीने का टैक्स ले लेते हैं। वो लगता रहेगा, बल्कि हमने IMF से वादा कर दिया है कि मजीद बढ़ाएंगे। अब तो वही कानून बना दिया जितना चाहे बढ़ा दें, पहले तो था ना एक वो रिस्ट्रिक्शन। जी 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 कंटिन्यू करें सर। तो गुजारिश ये है कि ये जो 5 साल निकले हैं, 4 साल, इसमें एक बात तो तय है ना कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं कर सके। अब मेरे भाई राना साहब जो हैं, क्योंकि 2 साल से इनके साथ आपके शो में आते हैं, हाजिर होते हैं, तो यही कहेंगे कि हम स्टेबिलिटी ले आए। अच्छा, अब स्टेबिलिटी कब आएगी, या अगर आ चुकी है तो उसके बाद ग्रोथ कब आएगी? 2 साल 3 साल से स्टेबिलिटी आ रही है। यानी इस बजट में हमें आपके ख्याल में कुछ नहीं मिलने वाला आम आदमी को? बिल्कुल नहीं। मतलब अच्छा। ये कुछ ऑप्टिक्स, क्योंकि शहबाज साहब की हुकूमत ऑप्टिक्स पे बहुत बिलीव करती है, तो ऑप्टिक्स कुछ करेंगे। हो सकता है कि कुछ जो तनख्वाहदार तबके पे एक टैक्स रिलीफ की बात करेंगे कि भाई अब हम जो है वो पहले 1.5 लाख रुपए पे जितना टैक्स लेते थे, अब वो 2 लाख की आमदन पे टैक्स लेंगे, 1,84,000 के बाद 2 लाख, स्लैब वगैरह थोड़े आगे पीछे कर देंगे। लेकिन वो अगर आप पिछले 3 सालों का इन्फ्लेशन देखें तो 60% इन्फ्लेशन हो गया, तो उससे तो आप थोड़ा सा मतलब वो बराबर करेंगे बहुत मुश्किल। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है। अल्लाह करे अल्लाह इनके दिल में कुछ रहम डाले आवाम के लिए और कुछ मईशत के लिए और सनत के लिए। और ये बात मैं आखिर में कर दूं कि नहीं, आखिर नहीं, अभी तो पूरा प्रोग्राम पड़ा है। नहीं, लेकिन अपनी इस वाली बारी में कि बरामदात जो हैं वो कम हुई हैं इस साल। उड़ान पाकिस्तान में वो था 60 अरब रुपए का टारगेट था, 60 अरब डॉलर का 1928 में करने का। हम इस साल 30 बिलियन पे भी नहीं पहुंचेंगे। और ये भी बताता चलूँ मैं कि न सिर्फ एक्सपोर्ट के टारगेट पे पहुंचे, लेकिन इस साल में भी गुर्बत बढ़ी है और आज 29.7% पाकिस्तानी जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ये गवर्नमेंट की स्टेटिस्टिक है। सो अब वक्त आ गया है कि कोई फंडामेंटल रिफॉर्म्स करते। वो हम शहबाज साहब इन चीज़ से कासिर हैं, 4 साल में तो अब तक नहीं देखा। IMF की वजह से कासिर है, मजबूरी है, या वैसे ही इनकेपेबल गवर्नमेंट है? देखिए, IMF तो चाहता है कि आप कुछ जो है नेशनल फाइनेंस पैक्ट करें या NFC की रिफॉर्म करें, वो IMF नहीं रोकता आपको। ज़राअत के ऊपर टैक्स लगाने से IMF नहीं रोकता आपको। टैक्स नेट को वाइड करने से IMF नहीं रोकता आपको। चीनी और फर्टिलाइज़र की सनत को सब्सिडी देने से IMF नहीं रोकता आपको। बेस्ट जैसे इदारों को जो सूबे की जिम्मेदारियां सूबे को देने से IMF नहीं रोकता आपको। IMF ने आपको एक जो फाउंडेशनल कंडीशन होती है, वो कहते हैं
कि आप एक खसारा जो है एक 6,000 अरब रुपए से ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आप 26,000 अरब खर्चा करेंगे तो 20,000 अरब आपको टैक्स तो जमा करना ही होगा। अब अगर हर साल हम इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा तेज़ी से हुकूमत के खर्चे बढ़ाएंगे तो फिर अखराजात अगर बढ़ते रहेंगे तो टैक्सेस भी बढ़ते रहेंगे। और आज जो सीरियसली जो आप देखें कि पिछले 4 सालों में या 7 सालों में हमने 2.5 गुना ज़्यादा टैक्स बढ़ा दिए हैं, 3 गुना ज़्यादा हुकूमत के अखराजात कर दिए हैं, 3.5 गुना ज़्यादा अगर हमने कर्ज़ बढ़ा दिया है मुल्क के ऊपर, तो ये कोई बहुत ज़्यादा काबिल सताइश माशी परफॉर्मेंस नहीं है। राणा साहब ये जो बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए बड़ा ज़रूरी होती हैं, तो हमने एक रिसर्च मुख्तसर इनकी आपसे शेयर कर लूँ। 1990 के अंदर बांग्लादेश एक्सपोर्ट करा था 1.9 US बिलियन डॉलर्स और आज वो पहुंच गया 47.1 US बिलियन डॉलर पे। वियतनाम 2.3 US बिलियन डॉलर 1990 में, आज पहुंच गया 429 बिलियन डॉलर। इंडिया 22.6 सर कर रहा था बिलियन डॉलर्स पे, आज वो 827 US बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स कर रहा है। इंडोनेशिया 29 से 300 बिलियन डॉलर पे गया, हम 5.9 से सिर्फ 38.6 पे गए हैं। तो सर हमें तो किसी बजट में, अब तो आपकी 5वां हुआ है और आपको इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी मिली है, इदारे आपके साथ हैं, कोई ऑपोजिशन नहीं है, कोई पॉपुलर लीडर आपके मुकाबले पे नहीं खड़ा हुआ, उसके बावजूद राणा साहब कोई पॉइंट स्कोरिंग, लेकिन इकॉनमी आप समझ नहीं रही, आम आदमी का मसला आपसे हल नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। बोलने की इजाज़त है? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। पक्की बात। चलें ठीक है। देखें, बात यह है कि जितने भी मसाइल सारों ने गिनवाए वो किसी हद तक ठीक है, क्योंकि यही अदाद शुमार हैं और गुर्बत एक बड़ा मेजर इशू है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, अगर आप देखें तो आपके रिज़र्व्स जो हैं वो आज 17.2 अरब के ऊपर हैं और ये 11.2 अरब डॉलर के ऊपर थे जब PTI की हुकूमत हमने ली थी, और 18 अरब डॉलर का खसारा था करंट अकाउंट डेफिसिट। इसका मतलब था कि वो रिजर्व नहीं थे, वो ख़त्म होने लगे थे। तो 4 अरब पे जब मिफ्ता साहब भी मिनिस्टर थे फाइनेंस के, तो वहाँ से हम उठा के स्टेबिलिटी की तरफ लेके आए। ये कोई मजाक नहीं है, ये इस मुल्क को स्टेबलाइज कर लिया गया है। अगर आप बात करें करंट अकाउंट डेफिसिट की और ग्रोथ की, तो ग्रो हमने किया है, कम ग्रोथ रेट है, 3.2% पे इस मईशत ने इस दफ़ा ग्रो किया है। लेकिन आपको याद रहे कि अभी 3.2 के अंदर हमने करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं किया। तो ये ऐसी ग्रोथ है जो सस्टेनेबल है। अब इस बजट का हदफ हमने 4.1% रखा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला और हमारी मेहनत से और आप सबकी बिजनेस कम्युनिटी जितनी भी है उनके एफर्ट से हम उसको अचीव करेंगे। फिर देखें, आपका जो गुर्बत तेज़ी से और भी तेज़ी से फैलती, अगर आपका डॉलर जो है वो 400 पे चला जाता, आपका रुपया स्ट्रेंथन हो रहा है, आपका रुपया लगातार स्ट्रेंथन हो रहा है, तो ये एक आपकी स्ट्रेंथ है कि आपकी इकॉनमी जो है वो स्टेबलाइज कर गई, आपकी क्रेडिट रेटिंग्स जो हैं वो बेहतर हुई हैं। तो ये सब कुछ हुआ है। अब देखें, ये आप कह सकते हैं कि लोग सड़कों पे, अभी जैदी साहब कह रहे थे कि लोग पाकिस्तान बर्दाश्त बढ़ा है वरना तो सड़कों पे लोग आ जाते। तो अगर सड़कों पे लोग आ जाते तो क्या आप पेट्रोलियम लेवी जो है वो ख़त्म कर देते? क्या आप पेट्रोलियम लेवी को ख़त्म कर सकते हैं? जब जहाँ आपके